बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 9.75 पर बरकरार रहेगी। महंगाई कम करने और पायदार माशी तरक्की के लिए इकदामात उठा रहे हैं। रजा बाकर का कहना था कि ऑयल की कीमतों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, महंगाई की रफ्तार थमने की उम्मीद है। दबाव या कुछ और, वजीर आजम इमरान खान के मुशीरे एहतसाब शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शहजाद अकबर ने कहा कि उम्मीद है इमरान खान की ज़ेरे क़यादत एहतसाब का अमल जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को भेज दिया है। शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि पार्टी से वाबस्ता रहूँगा, कानूनी बरादरी के मेंबर की हैसियत से अपना हिस्सा डालता रहूँगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहजाद अकबर ने शदीद दबाव में काम किया, माफियाज पर काम करना आसान नहीं था। ट्विटर पर फवाद चौधरी ने शहजाद अकबर के इस्तीफे पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शहजाद अकबर ने बेहतरीन तौर पर केसेस को देखा। पीपल्स पार्टी का किसानों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क की ट्रैक्टर ट्राली मार्च। मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, डेरा गाजी खान और मुल्क के कई शहरों में एहतजाजी रैलियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में किसान मार्च से खिताब में हुकूमत पर तनकीद। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमने फैसला कर लिया, मईशत को बचाना है तो इमरान खान को भगाना होगा। 27 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और इनकी हुकूमत को ख़त्म करेंगे। हैदराबाद में मार्च से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, कठपुतलियों का राज ख़त्म करेंगे। उनका कहना था कि जो बल्दियाती निज़ाम को काला कानून बोलते हैं उनका मुंह काला हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से गुफ्तगू 24 घंटे बाद भी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रही। एक तरफ मुखालफिन की तनकीद तो दूसरी जानिब हामी खुश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को खबरदार किया है कि हुकूमत से निकल गया तो मैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा और अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ बराह रास्त तमाम की टेलीफोन कॉल सुनी और मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। इस दौरान वज़ीर आज़म ने मईशत और मुल्की सियासत पर भी बात की। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इंतज़ार कर रहा हूँ आप पाकिस्तान आएँ। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने गुज़श्ता रोज़ की तकरीर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को मेडिकली अनफिट करार दे दिया। लाहौर में लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि एक हफ्ता पहले वज़ीर आज़म ने रियासत मदीना पर जो आर्टिकल लिखा था, इसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इदारों, पार्लिमान, अदलिया और अवाम को धमकी दी गई। जो अवाम के वोट से आते हैं वो धमकियां नहीं देते। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबका अहलिया रेहाम खान ने कहा है कि सियासी क़यादत अपने इख्तलाफात एक तरफ रख दे, वज़ीर आज़म को इसमें पहल करनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेहाम खान ने कहा कि पाकिस्तान रहने आई हूँ, अपोजिशन से ज़्यादा गिले हैं। मुल्क में कुर्सी का खेल खेला जा रहा है जिससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो लाहौर, बलूचिस्तान और KPK में अमन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनने पर जस्टिस आयशा मलिक को मुबारकबाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ लिया। जस्टिस आयशा मलिक 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ सरअंजाम देंगी। हब में कार्टन फैक्ट्री में गैस लीक होने से जोरदार धमाका, धमाके से 12 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। धमाका हब चौकी नजर चौरंगी के करीब निजी फैक्ट्री में हुआ, जहां मजदूर गैस पाइपलाइन पर काम कर रहे थे। मुतासरा मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से मुतल्लिक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन और उनकी अहलिया के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। दोनों ने खुद को करंतना कर लिया। मुल्क में कोरोना मुस्बत शरह कम न हो सकी, मजीद 8 अफराद मूजी वबा से जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 7195 केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस रिपोर्ट होने पर कराची में जिला जनूबी के 3 सब डिवीजन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के 6 अजला में बर्फबारी और बारिश के बाइस कई राब्ता सड़कें बंद कर दी गईं। वादी नीलम, लीपा समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमने का इम्कान है।
पुलिस शोहदा के खानदानों के लिए बड़ा ऐलान। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पुलिस शोहदा के खानदानों के 2 अफराद को मुलाजमत देने का ऐलान करते हुए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का भी दौरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हूसी बागियों का एक और हमला। खलीजी मीडिया के मुताबिक हूसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिन्हें इमारात ने नाकाम बना दिया। साल 2021 के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड शाहीन आफरीदी के नाम। आईसीसी ने शाहीन आफरीदी को सर गैरी फील्ड सोबर्स ट्रॉफी का हकदार करार दे दिया। वो ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी और सबसे कम उम्र क्रिकेटर हैं। शाहीन आफरीदी ने 36 इंटरनेशनल मैचों में 78 विकेटें अपने नाम की। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 के लिए कौमी विमेन टीम का ऐलान। चीफ ऑफ विमेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी अस्माबिया इकबाल ने 15 रुकनी कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। बिस्मा मारूफ की 2 साल बाद कौमी क्रिकेट टीम में वापसी होगी। वो वर्ल्ड कप में कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगी। कोरोना के बावजूद पीएसएल जारी रखने के लिए नई प्लेइंग कंडीशंस तैयार कर ली गईं। किसी टीम के कम से कम 13 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ जाएं तो इस टीम का मैच नहीं रुकेगा। एक इमर्जिंग क्रिकेटर समेत प्लेइंग 11 में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 मकामी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, जबकि इस बार फाइनल मैच के लिए 1 दिन रिजर्व रखा गया है।